गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च कृष्णभक्त्यै प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामाधिकारङ्गमात्रै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधाम् मधुरस्मितस्यं वदामि राधाम् करुणावगात्रं ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। श्यामसुन्दर शिखण्डशेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिकारसिकमन् कृपानिधे सप्रिया चरण किङ्करेङ्करो संविदादशनित्यनं विभो प्रार्थये ब्रजमन्दनन्दन अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मधेश्वरी प्रियम् प्राणनाथ विषभाननंदिनी श्रीमुखाब्जरसलोलसटपदम् राधिका पदतले कृतस्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्
पीताम्बरादरुणबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीलवन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्री भक्ति वेगम भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों की चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज मिश्रा जी के परिवार में पांडे जी के हाँ उनके नाम क्या है? कृष्णकांत पांडे जी। और माता जी का हाँ
राजपति देवी और इनके अत्यंत आग्रह से भागवत कथा की प्रथम दिवस हम प्रारंभ कर रहे हैं। बड़ी धूमधाम से हम लोग ने कलश यात्रा प्रारंभ की। नगर में कुछ कुछ जगह में हम लोग भ्रमण भी किया गए और इसके पश्चात मथुरा से आगत आकाशवाणी के विशेष जी कीर्तनिया संगीत विशेषज्ञ श्री दामोदर प्रभु के और उनके अनुगत्य में सभी भक्त लोग आए हैं, इसलिए सभी के लिए जोर से आप लोग ताली बजाइए। अधिक समय नहीं लेते हुए अपने विषय को जो है संक्षेप में बताने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग सब नगर परिक्रमा करके आए इसलिए थके हुए हैं, इसलिए आप लोग को अधिक समय भी लेना नहीं है। आज विशेष करके आप लोग भी व्रत भी रखे हैं अष्टमी दुर्गा अष्टमी व्रत भी रखे हैं। इसलिए दो शब्दों के द्वारा ही मैं कुछ बोलना चाहता हूं। ये श्रीमद् भागवतम महापुराणम 7 दिन श्रद्धा के साथ श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है और अंत में श्रद्धा भक्ति होकर के साक्षात रूप में भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। ये भागवत कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसलिए समस्त पुराणों की सम्राट कहा गया। क्या बताया? पुराण सम्राट यह श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् भागवतम प्राकृत दिव्य वस्तु है। समझ में भी आ जाए अथवा समझ भी नहीं भी आ जाए, केवल सम्मुख में भागवत के सम्मुख में निकट में बैठने से ही सारे पाप नष्ट हो जाता है। शास्त्र में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। ये भागवत की कथा इतनी महिमा बताया गया। देवता लोग ही भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं कि हमें मर्त्य लोक में जन्म हो जाए और भागवत की कथा श्रवण करें। अवैष्णवो मुखोद्गीर्णं पुत हरिकथामृतम श्रवणं नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्ट यथापय। देखो, दूध पीने से शरीर पुष्ट होता है। वही दूध यदि सांप की मुंह के द्वारा उच्छिष्ट हो जाए व स्पर्श हो जाए, वह दूध विषवत हो जाता है। जान में अनजान में वह दूध पीने से मृत्यु हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अवैष्णव के मुखारविंद से
यह भागवत कथा श्रवण करने से जीवों की कल्याण नहीं होगा। इसलिए शास्त्र में कहा गया वैष्णव के मुखार बिंद से हरि कथा श्रवण करें, भागवत कथा श्रवण करें। इस श्रीमद् भागवत कोई साधारण किताब नहीं है। ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत स्वरूप ही है, वांग्मय मूर्ति के रूप में ही साक्षात रूप में प्रकट हुई है। श्रीमद् भागवतम महापुराणम भागवत, भामन प्रकाश। इस कथा को श्रवण करने से जीव के हृदय में जितने प्रकार के अंधकार है वो सब नाश हो जाएगा, दूर हो जाएगा। गौ शब्द का अर्थ है गरिष्ठ, श्रेष्ठ। जितने पुराण है ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से जीव की संसार में पुनः जन्म लेना नहीं पड़ता। और संग भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं। बाबा ने वास करना, साक्षात रूप में भगवान जीव के हृदय में विराजमान हो जाता है। सिन्नतं सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान की ऐसी अमृतमय कथा को श्रवण करने से, कानों के माध्यम से और हृदय में आकर के स्वयं भगवान बैठ जाते हैं और हमारे हृदय में जितनी प्रकार की काम, क्रोध, ये सब दूर हो जाता है। ये व शब्द का अर्थ है वास करते हैं। भागव और तो शब्द का अर्थ होता है त्राण, रक्षा होता है। भगवान हमें रक्षा भी करते हैं। इसलिए मनुष्य मात्र के ही भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। संत महात्मा के निकट बैठ करके ये कथा श्रवण करने से अपने आप समस्त पाप नष्ट हो जाता है और साथ ही साथ भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्ति हो जाता है। भगवान को हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए श्रद्धा के साथ यह भागवत कथा श्रवण करें। यह श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवत स्वरूप ही है। जैसे जिस प्रकार हमारा शरीर के अंग आदि है, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम द्वादश स्कंध कहा जाता है। कितने? द्वादश माने 12 स्कंध जितने श्रीमद् भागवतम। ये द्वादश स्कंध श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से साक्षात भगवान प्रकट हो जाता है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंध 12 स्कंध युक्त श्रीमद् भागवतम कहते हैं। पादो यदियो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थो कथितो जद्गुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठ भुजान्तरान्तं दुर्जुगलं तथान्नु कंठस्तु राजन्नं न मम ज्योतिय मुखारविन्दं दशम प्रफुल्लम् एकादशो जस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं
श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्रम् सेतुम् भजामहे भगवत स्वरूपम् तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवत स्वरूपम् भजामहे भगवत स्वरूपम्। पद्म पुराण में वर्णन हो रहा है। संग पद्म पुराण, पद्म पुराण भागवत की महिमा गा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पादु जदियो, भगवान प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद, भगवान के साक्षात ये चरण कमल बताया गया। पादु द्वितीय, तृतीय तुर्जो, तृतीय स्कंध और चतुर्थ स्कंध श्रीमद् भागवत की कहा जाता है, ये उरु कहा जाता है। पंचम स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान की जो है नाभि कमल कहा जाता है। और षष्ठ छठवां स्कंद और सातवां स्कंद जो है भगवान के दे भुजाएं कहा जाता है। और आठवां स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के वक्षस्थल कहा जाता है। और नवम स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के कंठ देश कहा जाता है। दशम स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के मुखारविंद सुंदर मुखमंडल कहा जाता है। प्रस्फुटित मंजुहास्य युक्त इतने सुंदर मुखारविंदम दशम स्कंद कहा जाता है। एकादश स्कंद 11वें स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान की एक ललाट देश कहा जाता है, कपाल। और द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान की शिरोदेश मस्तक कहा जाता है। साक्षात भगवान भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। आगे जाकर के बताएंगे कलियुग प्रारंभ कब हुई? जब कृष्ण सधाम नित्य धाम में जब पधार गई। कृष्ण सधाम गते, कृष्ण नित्य धाम पधारने के साथ ही साथ कलियुग की प्रारंभ हुई। और ऐसे कलियुग के लोग अत्यंत नीचगामी कहा जाता है, नीच प्रवृत्ति हो जाता है, दुराचारी बन जाता है। ऐसे लोगों की कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान कलियुग में कहते हैं भागवत के रूप में ही प्रकट हुए हैं। इसलिए कहते तमादि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहितावतारम, समस्त जीवों की मित्र के रूप में ही स्वयं भगवान इस श्रीमद् भागवत के रूप में ही प्रकट हुए। तमाल वर्णम, तमादि देवम तमाल वर्ण, करुणा की निधान स्वरूप है, सबके जीवों की कल्याण करने वाले करुणा करके ही प्रकाशित हुए हैं ये श्रीमद् भागवतम। और ऐसे दुस्तर समुद्र के पार करने के लिए एक ही ये श्रीमद् भागवत कहा गया। जैसे समुद्र में हम कैसे पार करेंगे? जहाज चाहिए, किंतु संसार रूपी महासमुद्र, ये समुद्र के हम कैसे पार करेंगे?
कहते श्रीमद् भागवत के आश्रय करने से। जिस प्रकार ब्रिज सेतु के द्वारा हम पार हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस श्रीमद् भागवत के आश्रय करने से ही हम अति सहज रूप में पार हो जाएं। कुछ करना ही नहीं है, केवल बैठ जाइए, बस कथा में बैठ जाइए। क्यों? भगवान की कथा जो है ट्रांसेंडेंटल और प्राकृत है, शब्द ब्रह्म कहा जाए। ये शब्द ब्रह्म कान के अंदर में जाकर के अपने आप हृदय में आ जाए और आकर के हृदय में जितनी प्रकार की अंधकार जो है सब नाश कर दे। ठीक है। तमादि देवं करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे भागवत स्वरूपम। ऐसी सुंदर श्रीमद् भागवत मनुष्य मात्र ही श्रवण करना चाहिए। केवल बैठे रही, बस देखो अपने आप पार हो जाओगे। जैसे बोट में, नाव में आप बैठे रहे, कुछ करना नहीं है, और नाव वाले क्या करते? वो बोट चला करके आपके गंतव्य स्थान में पहुंचा देते हैं। ठीक उसी प्रकार इस श्रीमद् भागवत के आश्रय करने से ही आपकी सब कुछ हो जाए। ऐसे दिव्य इस श्रीमद् भागवत की महिमा बता रहे हैं। देखो, संत सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की जब भागवत कथा श्रवण कराया, सुनाया, और कथा श्रवण करके श्री परीक्षित महाराज साक्षात रूप में भगवत धाम को प्राप्त कर, और उस समय सत्योलोक में ब्रह्मा जी देख करके आश्चर्य हो गए। केवल कथा श्रवण किया और साक्षात रूप में भगवत धाम को प्राप्त कर। इसको देख करके सम ब्रह्मा जी विचार करने लगे भागवत की महिमा क्या है। उन्होंने क्या कि एक तराजू मंगाया, स्केल, एक तरफ सारे पुराणों को रख दिया, सारे वेद पुराण उपनिषद सबके एक तरफ रख दिया, और एक तरफ इस श्रीमद् भागवत को रख दिया। देखो आश्चर्य की बात। तथापि ये भागवत की पल्ला जो है वो क्या हो गया? भारी हो गया। सारे पुराण एक तरफ रखा गया, किंतु देखो और एक तरफ श्रीमद् भागवत के रखा गया। तथापि श्रीमद् भागवत भारी हो गया, वो भी नीचे तरफ। जो भारी वस्तु होते हैं ना, वो नीचे की तरफ आ जाता है, और जो हल्का वस्तु होता है वो वस्तु क्या है? ऊपर आ जाता। जैसे आप लोग भारी है, श्रोता है ना, भारी है, और ऊपर में हम बैठे हैं, हम हल्का हो जाते हैं। जैसे देखो कथा में हम बताते रहते हैं, जो जमीन पर बैठते हैं उसे क्या कहा जाता है? जमींदार कहा जाता है, जमीन पर बैठे। और जो चौकी पर बैठता है उसे क्या कहा जाता है? चौकीदार। आप बताओ, जमींदार बड़ा है कि चौकीदार बड़ा है? क्या जी पांडे जी? हाँ, कौन बड़ा है? अरे कुछ तो बोलो। जमींदार बड़ा होता है ना, है? जमीन में जो बैठे श्रेष्ठ के नीचे बैठ जाते हैं ना। पहले कहा ना, तराजू क्या हो गया? ब्रह्मा जी जब नापने लगे, वजन करने, देखा क्या? भागवत नीचे हो गया, भारी है ना,
और सारे पुराण के एक तरफ रख दिया, एक नहीं, समस्त पुराण के एक तरफ रख दिया। 17 पुराण को एक तरफ रख दिया है, 18 पुराण है और 17 पुराण को एक ही पल्लव में एक तरफ रखा दिया और केवल श्रीमद् भागवत को दूसरी पल्लव में रखा। और देखो तथापि श्रीमद् भागवतम भारी, वास्तविक सत्य है। इस श्रीमद् भागवत की कथा इतने शक्तिशाली, इसलिए तो इसे पद्म पुराण स्वयं भागवत की महिमा वर्णन कर रहे हैं। सर्व वेदांत सारं ही श्रीमद् भागवतम मिश्यते, समस्त वेद पुराण उपनिषद के सार ही श्रीमद् भागवतम, सर्व वेदांत सारं ही श्रीमद् भागवतम मिश्यते। इसलिए भागवत की कथा श्रवण जीवन की चरम कल्याण होता। केवल कितने दिन श्रवण किया परीक्षित महाराज जी? डेज 7 दिन, 7 दिन 7 रात श्रवण क्या किया। सुखदेव गोस्वामी पाद 7 दिन 7 रात इस श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराए। हम तो 1 घंटा बैठने के बाद क्या करते हैं, घुटनों में दर्द हो जाता है, बैठ नहीं पाते हैं। इन कलिकाल के जीव कहां बैठ पाएंगे। किंतु देखो सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कितने दिन कथा सुनाया? 7 दिन 7 रात कंटिन्यू है। हम लोग बैठ पाएंगे? नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवती कथा श्रवण श्रद्धा के साथ श्रवण करें। ये अमूल्य